अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा की जान मेरी बनाल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे ना मेरी अम्मी बना रही थी नाश्ता मॉर्निंग में। तो ये मम्मी हमेशा ऐसे करती है ना कि बहुत सारी पूरियाँ बेल लेती हैं और अक्सर ताकि ना इन्हें छानने टाइम पे ना इजी होता है, क्योंकि क्या होता है ना साथ साथ बेलना और सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अम्मी की हेल्प करा रही थी पूरियाँ छानने में। तो क्योंकि ना ये ज़्यादा ऑयली वाला काम जो होता है ना, थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत होती है इसमें। तो यहाँ पे अम्मी बना रही थी ये मज़े मज़े के नाश्ते हमारे लिए, और मेरे हस्बैंड भी अभी आए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने अपनी लंच की रूटीन की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे आज अम्मी बनाने वाली थी मछली, क्योंकि अम्मी को बहुत ज़्यादा अम्मी के हाथ की बहुत मज़े की बनती है। तो हमने आज उनको ही बोला था ये बनाने के लिए, और यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी है, और ये डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं मछली वगैरह खाने के लिए। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है ये कौन सी मछली है, तो मैं मम्मा से पूछ के आपको ज़रूर बता दूँगी कौन सी मछली थी। तो मुझे मछली का इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, तो मैं ज़रूर बता दूँगी अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे तो। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ आपको कि मम्मी ने इसमें क्या क्या डाला था। वही आपके बेसिक से मसाले हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था इसमें मम्मा ने। उसके बाद इसे बाइंडिंग करने के लिए ना थोड़ी सी बेसन भी ऐड किया था, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत से लोगों को ना फ्राई मछली बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो अगर आप इस तरीके से बाइंडिंग करके डालेंगे ना, तो आप इसे ना फ्राई करके ही मछली खा सकते हैं, आपको इसमें ग्रेवी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और उसके बाद इसमें एक नींबू ऐड करना है हमने, और सॉल्ट ऐड करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये इंग्रेडिएंट है पूरी तरीके से रेडी हो गया था, बस इसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है सरसों। सरसों आप मछली में हमेशा डालिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है सरसों डालने से। तो मछली हमारी थोड़ी सी कम थी, तो यहाँ पे मम्मी ने इसमें प्याज ऐड कर दिया था कि ताकि पीसने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे और क्या है ना, बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होगी अगर इस तरीके से आप लोग इसको डालेंगे। तो यहाँ पे प्याज और सरसों को एक साथ ही पीस करके मम्मी ने 2-3 चम्मच इसमें ऐड कर दिया था, और उसके बाद ना इसे अच्छे से बाइंड कर। अच्छा जी, उसके बाद ना अम्मा ने मुझे ही बोला कि आप जा कर के मछली फ्राई कर दो। तो थोड़ा सा ना मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मुझे मछली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे ना इसका जो स्मेल भी वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान ना गुस्से में है ना वो चीज़ें कर जाता है ना जो उसे कभी करनी नहीं चाहिए। तो मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है ना कि मुझे थोड़ा सा गुस्सा जब भी आता है ना, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल जाती हूँ जो मुझे बहुत बाद में अफसोस होता है। तो इसलिए ना मैं इंसान को हमेशा यही सजेशन दूँगी कि कभी भी गुस्से में इंसान को ना अपने आप को ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, और वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो इंसान कर जाता है, क्योंकि गुस्सा इंसान का ऐसा होता है। आज का टॉपिक यही था हमारा। मैं उन लोगों के साथ मैसेज शेयर करना चाहती हूँ कि अक्सर जब हम गुस्से में होते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है ना वो डबल हो जाती है, और अगर गुस्से में हम जो भी मन में आता है ना वो बोल के निकल जाते हैं, और सामने वाले के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते कि उसको कैसा फ़ील हुआ होगा। अच्छा, बाद में हमें रियलाइजेशन हो जाता है कि हमने गलत किया है, बट लेकिन तब तक वो सामने वाला जो है उसकी बातों से जो गुस्सा हो चुका है, नाराज़ हो चुका है, वो हमें नहीं फ़ील होता कि उन्हें कैसा फ़ील हुआ। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमेशा अपने गुस्से को ओवरकम करके रखना है, और ज़्यादा किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना है। और हो सके तो हमें क्या करना है कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें अपने आप को कंट्रोल करके किसी और बातों में ध्यान लगा देना है, ताकि हमारा गुस्सा वहाँ से ख़त्म हो जाए। क्योंकि अक्सर हम जब एक ही बात को सोचते रहेंगे ना, तो हम उस जगह में ना उस पॉइंट पर और ज़्यादा गुस्सा होने लगेंगे, और फिर हमारे दिमाग में और उल्टी सीधी चीज़ें आने लगेंगी। इसलिए हमें क्या करना है कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें उस पॉइंट से दूसरी जगह में स्किप हो जाना है, हमें कुछ और काम पे अपना माइंड लगा लेना है। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो उस चीज़ से जो ध्यान है ना वो हट जाएगा। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे आपको रूटीन ब्लॉग भी साथ साथ शेयर कर देती हूँ। तो हमारा जो ये मछली ना अच्छे से फ्राई हो गया था एक एक करके, और इतना अच्छा फ्राई हुआ था ना कि हम ना इसको अपने इवनिंग स्नैक में भी हम इंजॉय कर सकते हैं। जो भी मछली खाते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो लोग तो इसे अपना इवनिंग स्नैक की तरीके से भी इंजॉय कर सकते हैं। और साथ साथ अम्मी ग्रेवी की तैयारी करी थी, तो यहाँ पे अम्मी ने सारे बेसिक मसाले निकाल लिए थे, और अम्मी हमेशा ऐसे ही करती हैं कि सारे मसाले हमेशा निकाल के रेडी रखती हैं, और इसके बाद ही मम्मी स्टार्ट करती है काम करना। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम काम स्टार्ट करते हैं फिर मसाले वगैरह नहीं रेडी होते ना, तो वहाँ पे गैस ऑन हो रही है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये हमारा लास्ट में मैंने जो आपको सरसों और प्याज का मसाला बताया था ना, ये वो भी ऐड कर दिया था। ये यहाँ पे 4-5 चम्मच ऐड किए थे। तो उसके बाद ना प्याज फ्राई करने के लिए रख दिया था। जब ये गोल्डन फ्राई अच्छा खासा फ्राई हो जाएगा ना, तो आपने सारे मसाले इसमें ऐड कर देने हैं, और मसाले ऐड करने के बाद इसे अच्छे से भूनना है। अच्छा, मसाला भुनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक इसमें अच्छे से ऑयल सेपरेट नहीं होगा ना, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं पता चलेगा कि मसाला भुन गया है।
तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका मसाला भुना है या नहीं, तो आपने क्या करना है, थोड़ी देर वेट करना है, इसको लो फ्लेम पे रख देना है और जब तेल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा ना, तब समझ लीजिएगा कि आपका मसाला भुन गया। तो यहाँ पे हमारा मसाला भुन गया। तो जी हमने इसमें क्या किया ना कि जो हमारे फ़िश जो फ्राई किए हुए थे ना, वो हमने ऐड कर दिए हैं साथ-साथ ही, क्योंकि ग्रेवी अच्छी खासी हो गई थी। और उसके बाद हमने इसे गलाना नहीं है, थोड़ी देर के लिए बस बॉईल करना है, ताकि उसमें जो पीसेस के अंदर फ्लेवर है ना वो आ जाएगा। और उसके बाद इसमें धनिया ऐड कर देना है और लास्ट में आपने इसमें टमाटर ऐड कर देना है, गोल-गोल पीसेस में काट करके। अच्छा, बहुत से लोग ना मसाला जो है ना ग्रेवी बनाने टाइम पे टमाटर ऐड कर देते हैं और साथ में ही भून देते हैं, बट मेरी मम्मी क्या करती है ना कि हमेशा से टमाटर ऊपर से ऐड करती हैं। और इस तरीके से ऐड करने से ना टमाटर का एक अलग ही फ्लेवर आता है। और इसके बाद आपने इसको कवर कर देना है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। इसे तुरंत ही सर्व नहीं करना है, क्योंकि जो टमाटर है ना वो थोड़ी देर हीट से ना गल जाएगा, तो फिर क्या है ना इसमें जो अलग ही टेस्ट आएगा। इस तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े की बनेगी। अच्छा, लंच वगैरह करके हम तो निकल गए थे बाहर, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को जाना था मार्केट, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आए थे। तो यहाँ पे हम लोग चांदनी चौक सबसे पहले विज़िट किए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि पता नहीं कुछ गपशप हो रही थी और कुछ इंटरव्यू वगैरह हो रहे थे, तो इनको बड़ा शौक था देखने का। तो ये ना रिक्शे से उतर के चले गए थे देखने के लिए कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। तो पता चला ना कि वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं ट्राइपॉड के लिए परेशान हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड जी ने ब्लॉग देखा था, तो उनको ये था ना कि मेरे को उन्होंने ट्राइपॉड दिलवा दिया फाइनली मेरी पसंद का। और हम लोग वही मार्केट आए हुए थे, लाइट मार्केट चांदनी चौक में, और काफ़ी अच्छे अच्छे ट्राइपॉड और रिंग लाइट बहुत सारी चीज़ें थी ब्लॉगिंग के लिए, बट मैंने एक ही ट्राइपॉड ही लिया था। तो उसके बाद ना हम यहाँ से निकल के चले गए थे सदर बाज़ार। तो हमें सदर बाज़ार जाने के लिए क्या हुआ ना कि हमें समझ नहीं आ रहा था ट्रांसपोर्टिंग कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले रिक्शा किया और रिक्शे से हम चांदनी चौक के लास्ट एंड तक फ़तेहपुरी तक गए। वहाँ से फिर हम लोगों ने एक रिक्शा किया। मतलब बहुत सारी दिक्कतें हमारे साथ हुई, क्योंकि हमें ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि किस तरीके से जाना है, क्योंकि हमें पहले चांदनी विज़िट करना था। और यहाँ पे ना रिक्शा जो था ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में। मतलब चांदनी चौक में क्या है ना, कभी भी आप आ जाओ इतनी ज़्यादा भीड़ रहेगी ना, रिक्शा तो ऐसा हो रहा था कि चल ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था। और जिस जगह में उसने हमें रोका हुआ था ना रिक्शे वाले ना, वहाँ पूरी मार्केट मसाले की थी। और मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ रुकने की वजह से, और भीड़ और इतनी गर्मी। पता नहीं दिल्ली में क्या हो गया है कि बिल्कुल गर्मी जाने का ही नाम नहीं ले रही, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि एक चाय वाले भैया दिखे ना, तो मैंने अपने हस्बैंड जी को कहा कि मुझे चाय ही पिलवा दो, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक कप चाय का ले लिया था, क्योंकि शाम हो गई थी। और उसके बाद ना हस्बैंड जी ने सारे अपने काम कर लिए थे सदर मार्केट से। उसके बाद ना मैं यहाँ पे आ गई थी अपनी बेबी के लिए क्लिप्स लेने के लिए, क्योंकि जब लास्ट टाइम मुझे ना क्लिप बहुत सारी ज़रूरतें थी अपने बच्चों के लिए लेने के लिए। तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं था ना, मार्केट बिल्कुल बंद हो चुकी थी, बस मुझे एक शॉप लास्ट मिली थी। तो मैंने यहाँ से जल्दी जल्दी से बहुत सारे क्लिप के कलेक्शंस ना छाँट लिए थे, क्योंकि मिनाल और मीरब को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमेशा वो लोग ना क्या करते हैं ना, क्लिप ना लगाते हैं और फेंक देते हैं ना, तो इसकी वजह से ना अक्सर उनके क्लिप वगैरह ना ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हम वापस से चांदनी चौक विज़िट किए और हमने वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर किया, क्योंकि ना लंच करके घर से निकले थे और काफ़ी लंबा टाइम हम लोग मार्केट में रुक गए थे, क्योंकि हस्बैंड जी को काम था बहुत ज़्यादा। वो बहुत कम टाइमिंग के लिए आए थे, उनको अपने लिए कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैं बस निकल गए थे हम लोग अब घर की तरफ। तो यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ आ रहे थे, सोचा आप लोग से शेयर कर लूँ। तो हम जब घर आए ना, तो बच्चे इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से बाहर निकले हुए थे ना। तो यहाँ पे मिनाल और मीरब हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो क्या होता है, बच्चों को तो मम्मी पापा से होती ही अटैचमेंट। तो यहाँ पे बच्चे बहुत खुश हो गए थे हमें देख करके। उसके बाद हम जब घर आए ना, तो दोनों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील हो गया। दोनों अपने पापा के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किए। उसके बाद ना हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो रात में हमने अपने लिए बिरयानी ऑर्डर करके मंगवाई, क्योंकि ना बहुत मन कर रहा था बिरयानी खाने का और काफ़ी लेट भी हो चुका था। तो ये इन्होंने बिरयानी ऑर्डर करके मंगवाई थी, बहुत मज़ा आया। ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।